शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। परमात्मा ने मोदी को आपकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी रण में है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के दिन भर के अपडेट देंगे और साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। देश में इस समय चुनाव का माहौल है। नेताओं के साथ साथ लोगों की जुबान पर भी चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव और भी ज्यादा खास हो जाता है जब एक तरफ पूरा विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ है और दूसरी ओर पीएम मोदी चुनाव की बागडोर का मोर्चा खुद अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। बता दें कि इस बार के चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी को हराने के लिए वो पार्टियां साथ आई है जो कभी एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। तो वहीं अब ऐसे में देश में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे। उन्होंने बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और बेल्लारी में रैली की। इन जगहों पर पीएम मोदी ने कई विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और साथ ही विपक्ष को लेकर उन पर निशाना भी साधा। बता दें कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा एनडीए सरकार ने देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत काम किया है। इसका बड़ा उदाहरण भारतीय न्याय संहिता है। कांग्रेस मानसिकता रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रही थी। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे। जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। परमात्मा ने मोदी को आपकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। और आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। ये मेरी गारंटी है आपको। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल आपके बच्चों के भविष्य के नाम। इसके बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक के दावणगेरे में और बेल्लारी में भी रैलियां की, जहां पर लाखों संख्या में लोग उन्हें सुनने आए। यहां पर भी उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये पहले जब भी हार जाते थे तो ईवीएम को टोपी पहना देते थे। वो दिन रात चुनाव आते ही ईवीएम की माला जपते रहते थे। अब परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चाटा मारा है कि वो असमंजस में है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने के लिए क्या कहेंगे। कि पहले जब भी हार जाते थे तो ईवीएम को टोपी पहना देते थे। क्यों हारे? ईवीएम। डिपॉजिट क्यों गई? ईवीएम। मोदी क्यों जीत गया? ईवीएम। वो दिन रात चुनाव आते ही ईवीएम 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 की माला जपते रहते थे। अब परसों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चाटा मारा है, ऐसी थप्पड़ मारी है कि अब उनके लिए परेशानी है कि अब तक तो
ईवीएम का नाम देकर के अपने कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्टिंग के लिए काम कर लेते थे। जब कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने पहला क्या बयान दिया कि तो गैस सिलेंडर फटा है। अब ये सिलेंडर फटा है कि इनका दिमाग फटा है? बाद में क्या बयान दिया कि नहीं, गैस सिलेंडर तो नहीं फटा, लेकिन ये बिजनेस राइवलरी थी, इसलिए दूसरे बिजनेस वाले ने कंपटीशन में किया है। आज के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।